हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस सीरीज़ में क्या करेंगे, कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस 1600 का भी प्रॉब्लम सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो उसी में पहला सवाल देखते हैं आज हम। पहला सवाल है कि यू आर गिवन एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 9. A subarray is good if the sum of elements of subarray is equals to the length of subarray. ठीक, तो आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके 0 से 9 तक के ही होंगे और आपको गुड सब एरे की डेफिनेशन बताई गई है कि एक सब एरे गुड कब होगा, जब उसकी जो सब एरे का जो सम होगा, उसके एलिमेंट्स का सम उसकी लेंथ के बराबर होगा, तब वो सब एरे गुड होगा। ठीक, और आपको बताना है कि इस एरे में ऐसे कितने नंबर ऑफ गुड सब एरेज प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर देखिए ज़ीरो ना होता तो आपको सिंपल पता है कि कैसे निकालोगे गुड सब एरेज। ठीक, क्योंकि तब 1 1 1 जिसमें होगा वही गुड सब एरे हो सकती हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो है ही नहीं तो यानी कि अगर एक एलिमेंट 1 से बड़ा हो गया तो वो एलिमेंट आप कभी भी ले नहीं सकते हो, क्योंकि वो इंडेक्स तो केवल एक का इंक्रीमेंट कर रहा है बट वो नंबर एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट कर रहा है। बट इस केस में ज़ीरो भी अलाउड है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि किसी पिछले वाले को कंपेंसेट कर दे वो ज़ीरो। ठीक, तो ऐसे ही हमें एक एरे स्ट्रिंग के फॉर्म में दी होगी, क्योंकि सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एक ही एक डिजिट कंज्यूम करेंगे, तो आपको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ये एरे दी हुई है और आपको बताना कितनी ऐसी गुड सब एरेज हैं। गुड सब एरेज की डेफिनेशन आपको पता है कि गुड सब एरेज इसका सब एरे का सम जो होगा और उसकी लेंथ जो होगी वो दोनों सेम होंगी। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर हमें एरे दी हो 1 2 0, तो इसमें गुड सब एरेज कितनी होगी, देखो एक ये सब एरे गुड है और क्या आपकी ये सब एरे गुड है, नहीं ये सब एरे गुड है, नहीं ये सब एरे गुड है, क्योंकि देखो इसमें इसका सम क्या है 2, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, ये भी गुड सब एरे है। ऐसे ही आपकी ये भी गुड सब एरे है। ठीक, तो टोटल ऐसे मेरे हिसाब से तो 3 ही गुड सब एरेज हैं इसमें। ठीक, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ इसका आंसर 3 ही है। ठीक, तो ऐसे आपको बताना है। देखिए इसका ब्रूट फोर्स तो आपको सिंपली पता होगा कि सारी सब एरेज ट्रैवर्स करो, सबका सम निकालो, प्रीफिक्स सम से आप सम ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल सकते हो किसी भी सब एरे का, लेकिन वो यहाँ पे हम 1600 की प्रॉब्लम में तो एटलीस्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे में होगा। ठीक, तो देखें हम कैसे कर सकते हैं इसको अप्रोच। ठीक, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैथमेटिकली आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे कुछ आंसर निकलेगा। ठीक, अगर उसके बाद मैथमेटिकली प्रूफ से आपको नहीं समझ में आता है तो उसके बाद मैं इंट्यूटिवली भी समझाने की कोशिश करूँगा कि हाँ मतलब कि मैथमेटिकली तो बन गया, मतलब कि सोल्यूशन तो सही होगा, बट हाँ दिमाग में भी तो जाना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, थोड़ा क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देखेंगे हम कि वो सोल्यूशन क्यों सही है। ठीक, पहले मैथमेटिकली देखते हैं। देखो चीज़ क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए ये कंडीशन। कौन सी कंडीशन, कि जो सम हो उस सबैरे का, ठीक सबैरे का सम जो हो वो सबैरे की लेंथ के बराबर हो। ठीक, ओके, अब मैं मान रहा हूँ कि सबैरे, देखो कोई भी कैरे का सबैरे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक एंड पॉइंट होगा। ठीक, तो मैं मान रहा हूँ कि देखो ये एल नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट, एल के बाद से स्टार्ट है। तो देखो जैसे कि 0 1 2 3 4, जैसे मान लो ये सबैरे है, तो यहाँ इसको अगर हम एल मान रहे हैं और इसको हम आर मान रहे हैं तो सबैरे में ये वाली कंसीडर कर रहा हूँ, एल को छोड़ के एल के आगे से लेके आर तक की सबैरे। ठीक, ओके, अब तो हमारी देखो अब इस सबैरे का सम क्या होगा, इस सबैरे का सम होगा जो कि हमारा l+1 से r तक का सम होगा, है ना, जो भी इसके बीच का सम होगा, ठीक, वो हमारा सम हो जाएगा। और इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ देखो l से लेके r तक की लेंथ होती है r माइनस l+1, बट हम l को नहीं ले रहे हैं तो इसलिए हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी r माइनस एल। ठीक, लेंथ हो गई r माइनस एल। क्यों, अगर हम मान लो इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करो तो ये 4 पे है, ये 1 पे है, तो 4 माइनस 1 3, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 3। ठीक, तो लेंथ हमें पता चल गया r माइनस एल है। अब इसका बीच का सम क्या होगा, तो मान लो हम प्रीफिक्स सम निकाल लेते हैं। ठीक, एक प्रीफिक्स सम की एरे बना लेते हैं, तो उसमें अब प्रीफिक्स सम की अगर प्रीफिक्स सम से अगर हम आपको सम निकालना आता हो किसी एक रेंज का, तो प्रीफिक्स सम से किसी रेंज का सम कैसे निकलता है, अगर मान लो इस r से लेके l तक का सम निकालना है तो क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1, है ना, जबकि l इंक्लूड होता है आपका, लेकिन इसमें हम इस केस में हम l को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l
क्योंकि हम l प्लस 1 तक का सम निकाल रहे हैं, ठीक। दिस शुड बी इक्वल्स टू आर माइनस एल, ठीक। अभी तक मैथमेटिकली सब कुछ सही चल रहा है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आर वाले टर्म्स है उसको एक तरफ लेके आते हैं, एल वाले टर्म्स को सारे एक तरफ लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस आर शुड बी इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस एल, ठीक। तो देखो ये प्रीफिक्स ऑफ आर है क्या, प्रीफिक्स ऑफ आर है कि आर तक का सम, ओके। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि सम टिल आर माइनस, ये आर क्या है, ये आर है इंडेक्स कोई भी, ठीक। इसको आर ही लिखे रहो। इसको भी लिख सकते हैं कि सम टिल एल माइनस एल, एल एक इंडेक्स है, ठीक। तो अब बेसिकली जिस भी इंडेक्स तक का सम माइनस वो इंडेक्स इक्वल होगा दूसरी इंडेक्स तक का सम माइनस वो इंडेक्स, ठीक। तो अगर देखो, अगर इस आर के लिए मान लो आपको नए पेज में देखते हैं, ठीक। तो देखो अभी हमारा क्या निकल के आया कि सम टिल आर माइनस आर शुड बी इक्वल्स टू सम टिल एल माइनस एल। अगर ऐसा किसी भी इंडेक्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि आप कह सकते हो कि वो उसका वो मतलब कि एक गुड सब एरे है, ठीक। तो देखते हैं किसी एरे के लिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक, ओके। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि देखो इसको एंडिंग पॉइंट मान रहे हैं हम, इस पोजीशन को मान लो हमने एंडिंग पॉइंट माना। अब इसका क्या है, इसका जो सम है वो यहाँ तक का प्रीफिक्स सम हो जाएगा, ठीक। मान लो वो सम टिल आर आ रहा है, ठीक, कुछ आ रहा है सम, और माइनस इंडेक्स तो आपको पता ही है, इंडेक्स है इसका क्या, 4th, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये वैल्यू जहाँ भी पहले कभी आई हो, यानी कि हर एक पोजीशन के लिए आप क्या निकालोगे कि यहाँ तक का सम, यहाँ तक का प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस आई, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, अगर ये किसी भी की इक्वल हो जाएगी इसके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक मतलब कि जिसके लिए भी इक्वल होगी उसके जस्ट आगे से ही एक सवेरे बन जाएगी, है ना। ये तो हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ऐसे आई इसके पहले एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि सम ऑफ आई माइनस आई जिनके जिनका इक्वल है इस सम ऑफ आर माइनस आर के, वो इसके साथ पेयर बना सकते हैं। तो कितने पेयर बन जाएंगे, उतने ही पेयर बन जाएंगे जो जो आई सेटिस्फाई कर रहे होंगे क्या चीज़, कि सम ऑफ आई माइनस आई इज इक्वल्स टू सम ऑफ आर माइनस आर, ठीक। जितने ऐसे पेयर होंगे जो कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहे होंगे उतने आपके पेयर बन जाएंगे। तो ये चीज़ आप कैसे निकालते हो, ये आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जो सवेरे सम इक्वल्स के, अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो लीड कोड का, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम निकालते हैं कि ऐसे कितने सवेरे से जिनका सम के बराबर है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सम निकालते जाते हैं और सम माइनस के फाइंड करते हैं अपने मैप में, है ना। तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक के लिए स्टोर करते जाएंगे कि उस जगह पे सम माइनस आई की वैल्यू क्या है। ऐसे ही जब आगे किसी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे कि इसके पीछे कितने वैलिड आई प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे हम हर एक उसके लिए उसकी वैल्यू करंट वैल्यू निकाल लोगे। देखो यहाँ तक का सम तुम्हें पता है, ठीक, इसका इंडेक्स तुम्हें पता है, ये वैल्यू निकाल ली तुमने। अब अपने मैप में चेक करोगे क्या कि ये कभी पहले प्रेजेंट था, जितनी बारी पहले प्रेजेंट था उतने ही तुम्हारे इसके साथ पेयर बना सकते हैं, यानी कि आई कॉमा आर के उतने ही पेयर बन सकते हैं, ठीक। आई कॉमा आर के पेयर बन रहे हैं, लेकिन सवेरे कहाँ से है, सवेरे आई प्लस 1 से आर तक, ठीक, वो भी हमने पीछे देखा था, ठीक। तो ये तो होगा सोल्यूशन। ऐसे करके अगर इसको आप सबमिट कर दोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब अगर किसी को मैथमेटिकली नहीं समझ में आया तो उसके लिए इंट्यूटिवली कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। तो मैंने देखो कहा कि मान लो किसी एक पोजीशन, ये लेट्स से ये आप एल पे खड़े हो, ठीक है। मैंने कहा आपका क्या, आपका सम आ रहा है यहाँ तक का, लेट्स से वैल्यूज़ के टर्म्स में ले या फिर वेरिएबल के टर्म्स में, लेट्स से पहले वेरिएबल्स के टर्म में लेते हैं। यहाँ तक का सम आ रहा है आपका x, ठीक। और इंडेक्स की वैल्यू क्या पे है, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू l है, ठीक। ये तो आपको पता ही है कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है l है, ठीक। ऐसे ही अब ये दूसरा एक r है, ठीक, ये दूसरा एक r है, इसका सम की वैल्यू क्या है, इसके सम की वैल्यू है क्या y मान लो, यहाँ तक का सम की वैल्यू है y, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है r, ठीक, ओके गॉचा। लेकिन देखो ये l हम l को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये पहले ही मैंने बता दिया था कि अगर हम l और r ले रहे हैं
तो यानी कि हम बात किस पेयर की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम l+1, r वाले पेयर की। ठीक, l इंक्लूड नहीं है, l को हम छोड़ रहे हैं, l के बाद से सम भी कैलकुलेट करेंगे, l से बाद ही लेंथ भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो अगर हम l पे हैं, ठीक, और मान लो इसके बीच में दो इंडेक्स का गैप है, यानी कि लेट्स से ये फर्स्ट वाला इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है। ठीक, अब हम थोड़ी सी वैल्यूज़ के टर्म्स में बात कर लेते हैं। पहले ऐसे ही बात करते हैं, फिर वैल्यूज़ के टर्म्स में बात करेंगे। देखो l की वैल्यू तो तुमको पता चल गई 1 है, ठीक, r की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि x-1 इक्वल कब होगा, ये सम यानी कि y माइनस आर के, आर क्या है, आर है 4। ठीक, मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, अब इससे हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो तुम्हारा सम है और ये इनके गैप भी सेम होगा। देखो ये दोनों इक्वल हैं, अब तुम्हें पता है कि इसका जो गैप था, किसका, इसके इंडेक्स का जो गैप था, ठीक, वो सेम है, इंडेक्स का गैप सेम है। इंडेक्स का गैप कितना है, इंडेक्स का गैप इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है ना, राइट, 2 का गैप है। ठीक, इंडेक्स के बीच में 2 का गैप है, अगर लेकिन l को इंक्लूड करके मान रहा हो तो 3 का गैप हो जाएगा। ठीक, अगर अभी l को इंक्लूड करके मान रहे हैं मान लो, ठीक, तो 3 का गैप है, 4 और 1 के बीच में 3 का गैप है, तो यानी कि अब इसमें से 3 एक्स्ट्रा चीज़ माइनस हो रही है। देखो ये x था समथिंग, x मान लो 100 था, ठीक, 100 था, 100 में से 1 घटा रहे हो, तो 100 में से 1 घटा रहे हो तो 99 आएगा। अब तुमने कहा इधर से क्योंकि 99 आ रहा है, तो अब इधर से भी 99 ही लाना है तुम्हें, है ना। तो देखो अभी तक 1 घट रहा था, अब इसमें से क्या घट रहा है, इसमें से 4 घट रहा है, तो यानी कि जो y होगा तुम्हारा, इसको तुम्हारा x+3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 3 एक्स्ट्रा चीज़ें घट रही हैं। वो 3 क्या है, वो 3 इंडेक्स है, तो इसको भी x+3 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट जो इंक्रीमेंट इसमें भी हो रहा है वो भी 3 का ही हो रहा है। तो अब देखो इसमें इंक्रीमेंट 3 का, ठीक, सम में जो है वो इंक्रीमेंट 3 का हो रहा है, यानी कि यहाँ तक का सम अगर 100 है तो यहाँ तक का सम 103। ठीक, और इंडेक्स देखो, इंडेक्स यहाँ तक अगर 1 है तो इंडेक्स यहाँ तक का 4 है, तो यानी कि अगर इसके बीच का हमने देखा तो इसके बीच का तो 3, सम भी 3 था और इंडेक्स भी 3 है, तो यही तो हमें चाहिए था, यही तो ऐसी सब एरिस तो चाहिए थी। तो यानी कि x अगर हमने माना था कि 100 है और इंडेक्स माना था कि 1 है, ठीक, तो 100 माइनस 1 को टैकल करने के लिए, क्योंकि आगे एक वैल्यू तो फिक्स हो गई है, एक वैल्यू क्या है, अगर मान लो 4 आगे देख रहे हो तो 4 हो गई, 5 आगे देख रहे हो तो 5 हो गई, लेकिन सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम की वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए, जितना तुम्हारा इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है, क्योंकि जितना देखो नेगेटिव वाला नंबर बढ़ रहा है उतना ही सेम पॉजिटिव वाला भी बढ़ना चाहिए, तभी तो ये कंबाइन हो पाएंगे। क्योंकि देखो बात तो तुमने कह दी ना कि x माइनस एल जो है वो तुम्हारा y माइनस आर के बराबर होना चाहिए, ये तो तुमने कह दिया है कि ये होने के लिए अगर x माइनस एल को y माइनस आर के बराबर होना है, ठीक, तो l और r के बीच का गैप जो भी है वही सेम गैप x और y के बीच का होना चाहिए, और ये x और y है क्या, x और y है सम ऑफ r और ये है सम ऑफ l। ठीक, तो सम ऑफ r माइनस सम ऑफ l करोगे तो उस सवेरे का सम निकलेगा, तो उस सवेरे का सम निकलेगा, और जब तुम r माइनस एल करोगे तो क्या निकलेगा, तो उस सवेरे की लेंथ निकलेगी। ठीक, तो प्रूफ अभी भी हो रहा है, क्या चीज़, अगर तुम इंट्यूटिवली अब देखो कि हम किसी भी एक इंडेक्स पे खड़े हैं, यहाँ तक का तुम्हें सम पता है, यहाँ तक का तुम्हें इंडेक्स पता है, ठीक, और तुम 4 इंडेक्स आगे की बात कर रहे हो कि यहाँ तक का जो तुम्हारा सम था और जो इंडेक्स है उसके बीच का गैप अभी भी सेम है, गैप यहाँ भी सेम था, गैप यहाँ भी सेम है, लेकिन इंडेक्स जो है वो तो बढ़ा हुआ है ना, इंडेक्स जो पता है कि तुम्हें 4 बढ़ चुका है, तो अब तुम्हें ये पता है कि सम भी 4 बढ़ चुका होगा, तभी तो इन दोनों का जो माइनस करोगे इन दोनों को वो सेम आ रहा है। यहाँ पे छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस हो रही थी तो भी सेम आ रहा था x मान लो, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो भी x आ रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। देखो मेन आंसर जो था वो तो पहले ही बता दिया था मैंने, आंसर क्या है, आंसर आपका है कि आप हर एक जगह पे सम माइनस आई की वैल्यू स्टोर करते जाओगे, प्रीफिक्स सम डायरेक्ट लेते जाओ और साथ में आई सम माइनस आई करते जाओ, हर जगह पे मैप में डालते जाओ, और पीछे कितनों के साथ ये पेयर बना रहा है ये चेक करने के लिए आप मैप में डायरेक्ट फिगर आउट कर लोगे कि मैप में कितनी बार प्रेजेंट है, जितनी बार प्रेजेंट होगा उतने आपके पेयर बन जाएंगे। ठीक, तो एक बार जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं, कोड क्या है, तो अपना सॉल्यूशन दिखा देते हो एक बार जल्दी से।
हाँ तो देखो सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन में मैंने क्या किया है, इनपुट ले लिए सारे एन और स्ट्रिंग का, एक मैप बना लिया। मैप क्या स्टोर करेगा, मैप स्टोर करेगा सम माइनस आई की वैल्यू। ठीक, सम एक बना लिया, जीरो आंसर बना लिया जिसमें हमारे ओवरऑल कितनी ऐसी सब एरेज एग्जिस्ट कर रही वो स्टोर होगा। ठीक, अब क्या किया, देखो स्टार्टिंग में एक वन के सामने वन डालना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे कि एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक, देखो मैंने कहा कि एरे है वन 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 वन। ठीक, ये एरे दी हुई है तुम्हें। ठीक, तो इंडेक्स हो गया 0 1 2 3। ठीक, देखो पहले इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, पहले इंडेक्स के लिए तुम सम माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस 0, ये वैल्यू आ रही 1। ठीक, लेकिन देखो 1 कभी पहले से मैप में तो तुम्हारे कुछ नहीं प्रेजेंट है ना, मैप तो खाली ले रहा हो, तो इसके हिसाब से तुम्हारे मैप में प्रेजेंट नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर देखो तो क्योंकि हम जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं इसलिए हमें एक 1 डालना पड़ेगा उसमें। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 0 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, वो कभी मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि पहला वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट जो एल, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं कि एल के बाद वाला को ले रहे हैं, यानी कि एल अगर हमारे मैप में स्टोर है तो एल प्लस वन से सब एरे बन रही है। ठीक, तो हमारा एल ये माइनस वन वाला एल तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता ना। अगर हमें मान लो सब एरे बनानी है इससे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे एक पिछला वाला स्टोर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इसको आप एल प्लस वन कह रहे हो तो ये एल अंदर पड़ा होना चाहिए, तो ये एल अंदर पड़ा ही नहीं है ना अभी तो इसलिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ तक का सम हमने मान लिया कि 0 है और इंडेक्स -1 है, तो वैल्यू क्या आ गई, तो वैल्यू आ गई 1। तो ये 1 जो है इसको मैप में हम डाल के रखेंगे पहले से, ताकि वो जो एक एकदम स्टार्टिंग पॉइंट जो l+1 की वैल्यू जिसमें 0 हो वो वाला केस भी सेटिस्फाई करे। ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने मैप में 1 के सामने 1 डाल लिया कि 1 कब तक आ रहा है, 1 एक बार आ चुका है ऑलरेडी। कब आया है, -1th वाले इंडेक्स पे जब सम था हमारा 0। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एरे पर ट्रैवर्स करेंगे, सम को हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैप में फाइंड करेंगे कि सम माइनस आई प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है, उतनी बार को अपने आंसर में जोड़ लो, क्योंकि उतनी बार इस आर के लिए वो l+1 का पेयर बनेगा। ओके, ठीक, अब ये सब होने के बाद अपने मैप को अपडेट कर दो कि आगे वाले के लिए मैं भी इंक्लूड हो जाऊंगा। ठीक, बस लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर दो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा कैसे करना है। कोड तो बिल्कुल सरल सही था, बस मेन इंट्यूशन अगर आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सम माइनस आई यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक, तो अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार खुद से भी इसको करने का ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो टेस्ट केसेस लेके आप ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला सोल्यूशन करेंगे 1600 रेटिंग का ही। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।